नमस्कार, सुस्वागतम, अभिनंदन करते हैं आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज मैं आपको संधि पहचानने का ट्रिक बताऊंगा। बिना कोई नियम के, बिना कोई बड़ी बड़ी परिभाषा के, केवल ट्रिक के माध्यम से ऐसा बताऊंगा कि आप जीवन भर नहीं भूलेंगे। केवल शब्दों को आप देखकर ही जान जाएंगे कि कौन सी संधि है। ठीक है, केवल आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक देखते रहिए। छोटा सा वीडियो है, कम समय लगेगा। आइए प्रारंभ करते हैं। आज की इस वीडियो में स्वर संधि को बताऊंगा। अगले वीडियो में व्यंजन संधि को लाने का प्रयत्न करूंगा। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यड़ संधि, अयादि संधि, आप किसी भी कक्षा में पढ़ रहे हो, आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए प्रारंभ करते हैं, ध्यान दीजिए। दीर्घ संधि का ट्रिक क्या है, इसको पहचानने का ट्रिक क्या है। देखिए, मैंने यहाँ पर स्वर लिखा है अ आ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ। नहीं लिखा हूं क्योंकि वो व्यंजन संधि में आता है। ठीक है, केवल इतना है। अब ध्यान दीजिए, दीर्घ संधि में क्या आएगा, इसी में से आएगा। तो जिसकी मात्रा बड़ी है, दीर्घ अर्थात बड़ा होता भी है, दीर्घ का मतलब बड़ा होता भी है। ठीक है, तो आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ठीक है, यह आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ठीक है, और बड़ा री भी। यह किस में आएगा, यह केवल दीर्घ संधि के उदाहरण में ही आएगा। ध्यान दीजिए, क्या क्या आएगा, इसमें आएगा बड़ी मात्राएं, आ आएगा, बड़ी ई आएगा, बड़ा ऊ आएगा। ठीक है, और बड़ा री भी। ठीक है, इसको हमने लिखा हूं, समझिए आप। इसमें केवल बड़ी मात्रा ही आएगा, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, इसमें आएगा। ध्यान दीजिए, प्रारंभ शब्दों में नहीं, प्रारंभ के लेटर में नहीं, अंत के लेटर में नहीं, बीच वाले लेटर में। ठीक है, क्योंकि संधि जो विच्छेद होगा ना, वो बीच से ही विच्छेद होगा। तो बीच वाले अक्षर में आ, बड़ी ई या बड़ा ऊ आएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए, हिमालय में बड़ा आ आया है। आ देखिए, दिखाई दे रहा है, यहाँ हिमालय है, हिम आलय, तो यहाँ माँ आया है। आप व्यंजन को मत देखिए, स्वर को देखिए, कौन स्वर लगा हुआ है। तो यहाँ पर आ लगा हुआ है। यहाँ देखिए कौन सी मात्रा लगा हुआ है, बड़ी ई की मात्रा लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए कौन सी मात्रा लगा हुआ है, बड़ा ऊ की मात्रा लगा हुआ है। और यहाँ पर भी क्या लगा हुआ है, बड़ी ई की मात्रा लगा हुआ है। अर्थात दीर्घ जो संधि रहेगा उसके उदाहरण में आपको बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ देखने को ही मिलेगा। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। गुण संधि, इसमें क्या आएगा, इन शब्दों को कैसे पहचानेंगे, ध्यान दीजिए। तो जो छोटा मात्रा लगा हुआ है, एक मात्रा लगा हुआ है, किसमें लगा हुआ है, ध्यान दीजिए, ए ऐ ओ औ। तो देखिए, ए यहाँ पर एक मात्रा है। देखिए, इसका एक मात्रा होता है, ए का एक मात्रा होता है, ऐसे ऐसे ए का एक मात्रा होता है। ठीक है, और ओ का भी एक मात्रा होता है। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, इसमें ए आएगा या तो ओ आएगा। अर्थात एक मात्रा वाले, एक तिरछी वाले, जो ऊपर एक तिरछी लगा रहता है, वह शब्दों में आएगा। एक तिरछी केवल आएगा, चाहे वह ओ की मात्रा पर रहे और चाहे ए की मात्रा पर रहे, एक तिरछी वाला आएगा। ध्यान दीजिए, क्या रहेगा, एक तिरछी ऊपर रहेगा, वह चाहे ए में रहे और चाहे ओ में रहे, क्षमा कीजिएगा, ओ में रहे। ठीक है, केवल एक तिरछी ऊपर आएगा इसमें, चाहे ए पर एक तिरछी ऊपर आए और चाहे ओ पर एक तिरछी ऊपर आए, डबल तिरछी नहीं आएगा। ध्यान दीजिए, क्या क्या आएगा, एक तिरछी ऊपर, चाहे ए और चाहे ओ आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ए आया है, देखिए यहाँ पर ए आया है, यहाँ पर ओ आया है, यहाँ पर ए आया है। तो क्या समझे, या तो ए आएगा या तो ओ आएगा, एक तिरछी ऊपर आएगा। तो समझ जाइएगा कौन संधि है, गुण संधि है। ठीक है, आगे देखिए, वृद्धि संधि। यहाँ पर एक मात्रा आ रहा था और यहाँ पर डबल मात्रा आएगा, डबल मात्रा ऊपर। ठीक है, डबल तिरछी ऊपर, देखिए डबल तिरछी, यानी कि ऐ और औ, देख रहे हैं। इसमें क्या आएगा, इसमें ऐ आएगा या तो औ आएगा। ठीक है, अब इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, आप इसको ध्यान में मत दीजिए। ठीक है, इसको आप छोड़ दीजिए, भ्रमित हो जाएंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, सामने या तो ऐ आएगा या तो औ आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या आया है, ऐ आया है, क्या आया है, औ आया है। यहाँ पर ऐ, यहाँ पर भी ऐ आया है। अर्थात वृद्धि संधि में चाहे ऐ और चाहे औ आएगा। ठीक है, तो समझ जाइएगा ये वृद्धि संधि है। आगे देखिए, यड़ संधि। यड़ संधि में क्या होगा, देखिए समझिए, यहाँ पर आधा अक्षर लगा रहेगा। इसके उदाहरण में, यड़ संधि के उदाहरण में आधा अक्षर लगा रहेगा। किस पर लगा रहेगा, यह भी ध्यान दीजिए, य व र। ठीक है, य व र, इसी पर आपको आधा अक्षर देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर आधा लगा हुआ है, और किस पर लगा हुआ है, य पर लगा हुआ है।
देखिए यहाँ पर भी आधा लगा हुआ है, किस पर लगा हुआ है, य पर लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर आधा अक्षर लगा हुआ है, किस पर लगा हुआ है, व पर लगा हुआ है। यहाँ पर भी देखिए आधा अक्षर लगा हुआ है और किस पर लगा हुआ है, व पर लगा हुआ है। आधा तो यहाँ पर लगा हुआ है, आधा तो यहाँ पर भी लगा हुआ है, परंतु भ्रमित मत होइएगा, यहाँ पर स पर लगा हुआ है, परंतु जो यड़ संधि है उसमें आधा अक्षर जरूर लगा रहेगा, परंतु या तो य पर या तो व पर या तो र पर लगा रहेगा। ठीक है, आधा अक्षर किसी पर भी नहीं लगा रहेगा। देखिए यहाँ पर भी लगा हुआ है आधा, परंतु यहाँ स पर लगा हुआ है। ठीक है, तो आधा अक्षर लगा रहेगा, परंतु या तो य व र इन तीनों में से किसी एक पर लगा रहेगा। आगे देखिए अयादि संधि, इसमें बहुत लोगों को संदेह होता है, सबको दिक्कत होता है इसमें ही, ध्यान दीजिए। नयन, गायक, नायक, पावन, सावन, नायक, इसमें क्या आता है, इसमें अय आएगा, आय आएगा, अव आएगा। ठीक है, अव आएगा या तो आव आएगा। ये चारों अक्षरों में से, चारों शब्दों में से यहाँ पर उदाहरण में देखने को मिलेगा। देखिए नयन, इसमें अय आया है, अय। नायक आय आया है, पवन अव आया है। ठीक है, सावन आव आया है, नायक आय आया है। नहीं समझ में आया तो यह समझ लीजिए कि यह केवल तीन अक्षरों का ही रहेगा। ठीक है, इसका उदाहरण लगभग 99% 3 अक्षरों का ही रहेगा, उससे बड़ा नहीं होता इसका उदाहरण। ठीक है, अयादि संधि का जो उदाहरण रहेगा वह केवल 3 अक्षरों का ही रहेगा। अभी भी नहीं समझ में आया तो यह समझिए कि इसमें ए, ऐ, ओ, औ नहीं आता है, इसमें ए, ऐ, ओ, औ नहीं आता है। 3 ट्रिक समझिए आप अयादि संधि का, या अय, आय, अव, आय लगा रहेगा, आव लगा रहेगा, और यह 3 अक्षरों का ही होगा। 99% ऐसा होता है, 1-2 आता है 4 अक्षर 5 अक्षरों का, परंतु आपके उदाहरण में केवल 3 अक्षरों का ही उदाहरण आएगा। और ए, ऐ, ओ, औ इसमें नहीं आएगा, ए, ऐ, ओ, औ इसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से संधि का यह ट्रिक हो गया, आप देखते ही समझ जाएंगे। जैसे दीर्घ संधि में बड़ा मात्रा लगा रहेगा, बड़ी मात्रा लगा रहेगा, चाहे आ का, चाहे ई का, चाहे ऊ का, चाहे बड़ी री का। ठीक है, गुण संधि में एक मात्रा ऊपर रहेगा, अर्थात एक तिरछी ऊपर रहेगा। ठीक है, चाहे एक मात्रा लगा रहे और चाहे ओ का मात्रा लगा रहे। ठीक है, वृद्धि संधि में डबल तिरछी ऊपर रहेगा, चाहे ए लगा रहे और चाहे औ का मात्रा लगा रहे। ठीक है, देखिए यहाँ पर लगा हुआ है। एड संधि में आधा अक्षर आता है, और किस पर आधा अक्षर आता है, या तो य पर, या तो व पर, या तो र पर आधा अक्षर लगा रहता है। ठीक है, कहीं और लगा रहेगा तो मत समझिएगा कि यह एड संधि है, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी आधा लगा हुआ है, आधा क। ठीक है, यहाँ अंत में लगा हुआ है, बीच में आना चाहिए। यहाँ पर भी लगा हुआ है आधा त, परंतु स पर लगा हुआ है तो बीच में आना चाहिए। ठीक, देखिए बीच में सब आ रहा है। ठीक है, अंत में नहीं, प्रारंभ में नहीं, बहुत कम देखने को मिल रहा है। इससे स्वागतम में देखने को मिल रहा है आधा स व पर। ठीक है, क्योंकि वह बीच में है, रूम नहीं है। ठीक है, और यहाँ अंत में है, यह नहीं होगा। अयादि संधि में अय, आय, अव, आव लगा रहता है, यह 3 अक्षरों का उदाहरण होता है, और इसमें ए, ऐ, ओ, औ नहीं आता है। ठीक है, अब 1-2 अपवाद भी हो सकते हैं। यह इस प्रकार के ट्रिक से आप 95-96% उदाहरणों को जान जाएंगे कौन सा संधि है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो को देखने से आपको लाभ हुआ होगा। यदि ऐसा है तो एक लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने सहपाठियों में शेयर कर दीजिए। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो इस चैनल पर आता रहता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।